Hello friends, today we solve next question 11. Question is कि in triangle ABC and triangle DEF, AB equal to D, AB parallel to D, BC equal to EF and BC parallel to EF. Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively in figure 8.22 so that, तो इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। हम फर्स्ट और सेकंड लिखे हैं और सारे एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिगर समझिए। फिगर में कहता है कि ABC और DEF में AB इक्वल टू D, देखिए यह इक्वल है इसके D के, और BC देखिए BC यह जो है इक्वल है EF के। और क्या गिवन है कि AB और D पैरेलल भी है और BC और EF भी पैरेलल है। प्रूव्ड ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED, देखिए कहाँ है, ABED पैरेललोग्राम होगा। और सेकंड है कि BEFC भी पैरेललोग्राम, ये प्रूव्ड करना है। तो एक अगर हम प्रूव्ड कर देते हैं तो सिमिलरली करके सेकंड भी प्रूव्ड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रूव करने के लिए इसका अलग से फिगर इस तरह बना रहे हैं। देखिए इस तरह A, B, E और D। इसमें गिवन क्या है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABED, AB पैरेलल टू D, ये गिवन है, लिख देते हैं कि गिवन है, और AB इक्वल टू D, ये भी गिवन है। अब इसमें B से D को मिलाइए, इस तरह मिला रहे हैं। देखिए ये लाइन है AB और ये लाइन है D, यह जो है BD हुआ। इसका अगर हम नाम रखते हैं 1 और इसका नाम रखते हैं 2, देखिए ये 1 है और ये 2 है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्रायंगल में बट गया, ABD और EBD या DEB। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड EDB क्या क्या गिवन है। तो देखिए AB और D इक्वल है, अभी लिखे हैं। देखिए AB इक्वल टू D और BD क्या है, दोनों में कॉमन होगा। और 1 और 2 क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल होंगे, और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो 1 और 2 इक्वल भी होंगे। तो लिख देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन लिख दीजिएगा कि AB पैरेलल टू D। और क्या रीजन, ये समझाने के लिए ऐसा हम लोग लिखे, इसको मिटा देते हैं अब, कि AB पैरेलल टू D, सो और BD के बारे में लिख दीजिए कि BD इज ए ट्रांसवर्सल। तब ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए AB इसके इक्वल है और BD दोनों में कॉमन है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। तो देखिए A इस तरह, तो साइड एंगल साइड, अब साइड एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो लिख देंगे कि ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट टू ट्रायंगल EDB। ओके, तो जब कंग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा।
तो 1 के सामने क्या है, AD, और 2 के सामने क्या है, BE। तो देखिए हम लोग इसके पहले थ्योरम में पढ़े हैं 8.8 में कि एक क्वाड्रिलेटरल कोई गिवन है, उसका अपोजिट पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता था, पैरेललोग्राम। यही चीज़ यहाँ पर हम दिखा भी दिए फिर से कि AD, देखिए AD या और B पैरेलल है, और AB और D गिवन है। लिख देते हैं कि AB पैरेलल टू D, ये क्या है, गिवन है, और ये क्या हुआ, CPCT से प्रूव किए। तो ये जब दोनों होगा तो किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर का जो साइड होता है वो अगर इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि सो ABED इज ए पैरेललोग्राम। ये थ्योरम 8.8 में हम लोग प्रूव किए थे, फिर यहाँ पर दिखा दिए। तो अब अगर कहीं भी इस तरह का होगा कि अपोजिट पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि गिवन जो क्वाड्रिलेटरल होगा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये फर्स्ट हम लोग प्रूव्ड किए, और इसी बेस पर आगे जहाँ भी होगा इस तरह हम लोग दिखा देंगे कि जहाँ पर इक्वल और पैरेलल होगा साइड, कौन सा है, किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये फर्स्ट प्रूव्ड कर दिए, और ये फिगर अलग से समझाने के लिए बताए ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे पैरेललोग्राम हुआ। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड है कि क्वाड्रिलेटरल BEFC। तो देखिए कहाँ है, BEFC। तो देखिए इस तरह है, ये BE और यह इस तरह BEFC। इसमें गिवन क्या है, तो कह रहा है कि BC और EF इक्वल है। यहाँ पर गिवन है, देखिए BC इक्वल टू EF और BC पैरेलल टू EF। गिवन क्या है कि BC इक्वल टू EF और सेकंड कि BC पैरेलल टू EF। तो अभी जो प्रूव्ड किए कि अगर एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। यहाँ पर भी क्या है, यही दिया गया है कि एक पेयर जो अपोजिट पेयर है वो इक्वल भी है और पैरेलल है, तो ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिख देंगे कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। और इसलिए ही लिख देंगे कि BCFE इज ए पैरेललोग्राम। ये था सेकंड वाला। तो देखिए फर्स्ट ये प्रूव्ड किए कि ABDE पैरेललोग्राम है, और सेकंड में क्या प्रूव्ड किए कि CF और EB पैरेललोग्राम है। तो जब पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट पेयर क्या होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग AD और B नहीं दिखाए थे, ये दिया हुआ था कि AB पैरेलल है DE के, और जब ये पैरेललोग्राम होगा तो AD और B भी क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। क्यों, क्योंकि किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट पेयर क्या होता है, इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे कि AD इक्वल टू B और AD पैरेलल टू B। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हुआ। अभी जो प्रूव्ड किए कि BC, देखिए BCFE, तो अभी ये गिवन क्या है, BC और EF गिवन था, लेकिन अब हम लोग क्या दिखा देंगे कि B और CF भी क्या होगा, इक्वल और पैरेलल होगा। इसी से रिलेटेड 3 और 4 भी है, तो इसलिए इसको लिख लीजिए
तब 3 और 4 लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF प्रूव करना है। तो AD है क्या, देखिए AD और CF हमको प्रूव करना है कि इक्वल है। तो अभी जो हम लोग प्रूव किए कि ABED पैरेललोग्राम है, लिखेंगे कि सिंस ABED इज ए पैरेललोग्राम, अभी जस्ट प्रूव्ड किए हैं, लिख भी देते हैं कि जस्ट प्रूव्ड। तो AD इक्वल टू BE और AD पैरेलल टू BE, इसको 1 नंबर लिख दीजिए, इसको 2 नंबर लिख दीजिए। और क्या प्रूव्ड किए हैं कि BCEF भी पैरेललोग्राम है, अगेन कि BCFE इज ए पैरेललोग्राम, और यहाँ भी लिख दीजिए कि जस्ट प्रूव्ड। तो BC और EF गिवन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि CF इक्वल होगा BE के, CF इक्वल होगा BE के, इसको थर्ड मान लीजिए, और CF पैरेलल भी होगा BE के, इसको फोर्थ मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि AD इक्वल है BE के और BE इक्वल है CF के। तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 3 AD इक्वल टू BE और BE इक्वल टू CF, तो AD इक्वल टू CF। अब सेकंड में देखिए AD BE के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है, तो यहाँ भी लिख देंगे कि फ्रॉम 2 and 4 बोलिए AD पैरेलल टू CF। तो देखिए AD इक्वल हो गया CF के, देखिए यहाँ पर है AD इक्वल हो गया CF के और AD पैरेलल भी हो गया CF के। तो अभी जैसे हम लोग दिखाए कि कोई अपोजिट पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इसको हम लिख देते हैं A नंबर और इसको लिख देते हैं B नंबर। तो लिख देंगे कि फ्रॉम A एंड B, ये जो लास्ट था कि ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले ये थर्ड प्रूव कर लिए और इसी बेस पर ये दिखा दिए कि ACFD भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तीनों में एक ही थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं। 8.8 अगर याद होगा कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो हम सीधा लिख देंगे कि वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि वो प्रूव्ड किए हैं, तो उसी आधार पर हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि थ्योरम 8.8। ओके, तो ये था थर्ड और ये था फोर्थ। देखिए नेक्स्ट है कि AC इक्वल टू DF। देखिए AC यहाँ पर है, AC इक्वल टू DF, तो ये कैसे प्रूव्ड होगा। तो अभी हम लोग प्रूव क्या किए कि ACFD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो लिख देंगे कि सिंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम, और यहाँ भी रीजन दे देंगे कि जस्ट प्रूव्ड। तो जब ACFD पैरेललोग्राम हो गया तो AC क्या होगा, AC इक्वल होगा DF का। तो लिख देंगे कि AC इक्वल टू DF, और रीजन भी लिख देंगे कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो अब देखिए ये लास्ट है ABC और DF के बारे में कह रहा है। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड DEF के बारे में कि इसको कंग्रुएंट प्रूव कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB इक्वल टू D लिख देते हैं, AB इक्वल टू D और ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन है
बी सी इक्वल टू ई एफ भी गिवन था, बी सी इक्वल टू ई एफ ए भी गिवन था। अब थर्ड साइड ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये अभी जस्ट प्रूव्ड किए, लिख देंगे ये रीजन में जस्ट प्रूव्ड। तो देखिए इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। देखिए इसके ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई है, बी सी के करस्पॉन्डिंग ई एफ है और ए सी के करस्पॉन्डिंग डी ई है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। और रीजन कौन सा होगा, साइड साइड साइड। तो ये था लास्ट और इसके पहले फिफ्थ किए। तो सब में क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला प्रूव करने के बाद उसी से रिलेटेड सेकंड था, सेकंड से रिलेटेड थर्ड था। तो ये क्वेश्चन बड़ा था, इसमें 6 क्वेश्चन था, लेकिन हर क्वेश्चन क्या था, जैसे जैसे लोग नीचे आ रहे थे ऊपर वाला से रिलेटेड था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।